नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। इसका टाइटल है बॉब प्रॉक्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी। आप 1 करोड़पति हैं। हाँ, और ये वीडियो खास तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण के सिद्धांत और अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि, इनके इस्तेमाल से कैसे पैसा आकर्षित किया जाए, इस पर फोकस करता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इस स्रोत के जो मुख्य विचार हैं उन्हें ठीक से समझें। कैसे कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर आप अपनी आर्थिक सच्चाई बदल सकते हैं। और कमाल की बात यह है, स्रोत दावा करता है कि इन तकनीकों का असर मतलब वीडियो देखते या सुनते हुए ही शायद शुरू हो सकता है। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। स्रोत शुरू होता है इस आइडिया से कि हमारी जो पैसे की हालत है वो कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। पुरानी प्रोग्रामिंग, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि बचपन में जो हमने बातें सुनी पैसों के बारे में, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या वो कहावत पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हाँ, सुनिए, तो वो सब हमारे अवचेतन में एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करती हैं। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि स्रोत बताता है कि इसे बदला जा सकता है। और ये बात कि पैसे की कमी हमारी नियति नहीं बल्कि सीखी हुई चीज है जिसे बदला जा सकता है, ये यकीनन कई लोगों को काफी उम्मीद देती होगी। हाँ, स्रोत तो सीधे कहता है आप पैसों की तंगी झेलने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आपको बस वैसा सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो ये जो विश्वास है अवचेतन में बैठे हुए, यही अनजाने में हमारे पैसे से जुड़े फैसले और अनुभव कंट्रोल करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये बचपन की प्रोग्रामिंग हमें रोक रही है तो इसे ठीक कैसे करें? स्रोत क्या रास्ता सुझाता है? यहीं पर ध्यान यानी अटेंशन का रोल आता है। स्रोत का एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि आकर्षण का उल्टा है व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन। व्याकुलता? अच्छा। हाँ, मतलब जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है हमारी ऊर्जा वहीं बहती है और वही चीज जीवन में बढ़ने लगती है। तो एक तरह से जीवन ध्यान का ही खेल है। और स्रोत ये भी कह रहा था कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले खुद को अंदर से यकीन दिलाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि कामयाबी के लिए बाहरी हालात नहीं बल्कि अपने अंदर के विश्वास को बदलना होगा, और इसके लिए चाहिए एकदम केंद्रित ऊर्जा, फोकस, सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान, जैसे कि मैं पहले से ही अमीर हूं, इस भावना को महसूस करना। मतलब अपने बिल या बैंक बैलेंस के बारे में सोचना बंद करना। हाँ, स्रोत यही सलाह देता है। वो कहता है ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं जो पुरानी स्थिति को ही मजबूत करती हैं। ध्यान सिर्फ उस पर जो चाहिए। स्रोत में कुछ खास मनी अफर्मेशंस का भी जिक्र है, सकारात्मक कथन। हाँ। और दावा ये है कि ये वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए हैं अवचेतन मन से सीधे बात करने के लिए। ये कोई भी आम पॉजिटिव वाक्य नहीं है। ये दावा गौर करने लायक है। स्रोत के मुताबिक इन कथनों को सिर्फ दोहराना काफी नहीं है, जोर इस बात पर है कि इन्हें पूरी भावना से, पूरे विश्वास के साथ और कल्पना करके महसूस किया जाए जैसे वो अभी सच हो रहा है। कोई उदाहरण है इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं एक शक्तिशाली मनी मैग्नेट हूँ, या फिर पैसा कई जाने अनजाने रास्तों से मेरे पास लगातार और आसानी से बह रहा है। इनको महसूस करना है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन फिर स्रोत इसे क्वांटम फिजिक्स जैसी थोड़ी जटिल चीजों से कैसे जोड़ता है? हाँ, यहीं पर तर्क थोड़ा और अमूर्त हो जाता है। वो क्वांटम भौतिकी का हवाला देकर दावा करते हैं कि जैसे क्वांटम लेवल पर देखने वाले का असर होता है, मतलब चेतना का असर वास्तविकता पर पड़ता है, अच्छा, वैसे ही हमारे केंद्रित विचार और भावनाएं, खासकर ये अफर्मेशंस, हमारे आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हैं। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, ये एक तरह की एनर्जी भेजना है। तो मतलब ये जो बदली हुई ऊर्जा है, या जैसे वो कंपन कह रहे हैं, ब्रह्मांड उसी पर प्रतिक्रिया देता है, हमारी आज की हालत पर नहीं? स्रोत के अनुसार हाँ, यही उनका तर्क है। ब्रह्मांड हमारी मौजूदा बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी ऊर्जा, हमारे कंपन पर रिस्पॉन्ड करता है, जिसे वो एक तरह की भावनात्मक या ऊर्जा वाली अवस्था मानते हैं। और इसमें समय लग सकता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि भौतिक रूप में नतीजा दिखने से पहले हमेशा एक ऊर्जा के स्तर पर बदलाव होता है, और इसमें वक्त लग सकता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, पर प्रक्रिया अंदर शुरू हो चुकी होती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है, अगर हम सार निकालें स्रोत का? तो देखिए, इस स्रोत का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि अपने अंदरूनी ध्यान को, अपनी अटेंशन को पूरी तरह केंद्रित करके
और शक्तिशाली भावनात्मक एफर्मेशंस के जरिए अपने गहरे विश्वासों को रीप्रोग्राम करके कोई भी अपनी आर्थिक हकीकत को प्रभावित करना शुरू कर सकता है। और स्रोत ये भी कहता है कि इस बदलाव की संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, स्रोत सुनने वालों को प्रोत्साहित करता है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के जो छोटे मोटे संकेत मिले, जैसे कोई अचानक मौका मिलना या कोई अप्रत्याशित फायदा, उन पर ध्यान दें। इसका मतलब स्रोत के मुताबिक हमारी अंदर की स्थिति, हमारा ध्यान, हमारी भावनाएं, हमारा वो कथित कंपन, वही बाहरी नतीजों को तय करती है, उल्टा नहीं। बिल्कुल सही। स्रोत का पूरा जोर पहले प्रचुरता को अंदर महसूस करने पर है, खुद को उसके लायक समझने पर है। ये बताता है कि ये प्रक्रिया कई लेवल पर काम करती है। न्यूरोलॉजिकल लेवल पर, दिमाग के रास्ते बदलकर, क्वांटम कहे जाने वाले ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करके, और शायद आध्यात्मिक तौर पर भी। ये पहले अंदर की दुनिया को बदलने जैसा है, ताकि बाहर की दुनिया बदल सके। और आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर स्रोत के ये दावा सच है कि हमारा ध्यान सच में हमारी वित्तीय हकीकत बनाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि दिन भर में ज्यादातर समय हमारा ध्यान असल में रहता कहाँ है। और अगर स्रोत के सिद्धांत सही हैं, तो हम अनजाने में अपने लिए कौन सी हकीकत बना रहे होंगे।